प्रणाम। आज दक्ष कथा की शुरुआत की जा रही है। दक्ष कथा यानी प्रजापति दक्ष का नाम सुना होगा आपने। और सतयुग के पहले पृथ्वी के राजा दक्ष जो थे वो पृथ्वी के पहले राजा थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। नवें मानस पुत्र, नौवें मानस पुत्र। और उनसे पहले थे अश्विनी कुमार, 3 मानस पुत्र और 4 वेद, सनत कुमार जिन्होंने वेदों का प्रचार किया। अश्विनी कुमारों ने नब्ज ज्ञान का प्रचार किया। 3 तरह के नब्ज ज्ञान है, एक पुरुष का, एक स्त्री का और एक गर्भ स्त्री का, गर्भवती स्त्री का। तो 3 तरह के वो थे। तो इसलिए 3 अश्विनी कुमार और 4 वेद हैं, तो 4 सनत कुमार। और सबसे पहले नारद। नारद का काम क्या था? प्रसार करना। प्रचार कह सकते हो, प्रसार कह सकते हो, पर उनका काम था प्रसार करना, विष्णु का प्रसार, विष्णु के प्रसार का प्रचार करना। अब मैंने विष्णु नाम क्यों लिया? ब्रह्मा जी के 9 पुत्र थे। पहला नारद 1, 4 सनत कुमार 5, 3 अश्विनी कुमार 8 और 9वें जो थे वो दक्ष थे। और नारद जो पहले थे, नारद वो एक्चुअली विष्णु स्वयं थे। और बाकी जो 4 सनत कुमार थे और जो अश्विनी कुमार थे वो विष्णु के ही अंश थे। और विष्णु ने अपने आप की प्रेजेंस को बताने के लिए इन 9 उनको किया, बनाने दिया। ब्रह्मा जी को बनाए ब्रह्मा जी ने थे। और ब्रह्मा जी ने बनाए थे, लेकिन उनके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की वो विष्णु जी ने करी थी। अगर आपको ध्यान हो तो ब्रह्मा जी को कमल पे बैठे दिखाया जाता है, नाभि कमल पर। नाभि किसकी? विष्णु की नाभि। इसमें एक जो हमारे यहां पर कैलकाटा में एक हुए हैं, उनके विवेकानंद जी के गुरु, मुझे उनका पूरा नाम पता नहीं है, याद नहीं है, पर विवेकानंद जी के गुरु जो थे उनके ऐसा सुनने में आया है, मुझे पता नहीं है क्योंकि इन चीजों की जानकारी मुझे नहीं है, मैं नहीं पहुंच पाया वहां तक, या शायद मेरी योग्यता इतनी नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच पाता, कि उनका भी नाभि कमल निकल आता था। वो जब चाहते थे नाभि कमल को प्रकट कर सकते थे, इतना सुना है मैंने। और ये तो नाभि कमल प्रकट करना संभव है, ये बात इससे वैलिडेट होती है। और विष्णु के नाभि कमल से में ब्रह्मा जी बैठे थे। तो क्या ब्रह्मा जी पहले से बैठे थे? ये जब नाभि कमल निकला तो ब्रह्मा जी बैठे थे उस पे। तो अगर ऐसा है तो जो इनके विवेकानंद जी के गुरु थे, क्या उनकी नाभि कमल पे भी कोई बैठा हुआ था? तो ये बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कमल के ऊपर का जो वो होता है, एक ना कमल की अगर शेप देखेंगे तो ऊपर एक वो ऐसा गोला सा बना होता है। गोला सा क्या? ओवल। वो कुछ तो केले के बीज जैसा दिखता है वो, मेरे ख्याल से। पता नहीं, कुछ आप कमल को ध्यान से देखें तो बीच में आपको एक वो दिखाई देगा जहां पर शायद पराग के लिए फल फूल आते हैं, कुछ तो आते हैं। तो वो जब खिला, कमल जब खिला, तो उसके अंदर से ब्रह्मा जी निकले थे। शरीर ब्रह्मा जी प्रकट हुए
जब कमल का फूल खिला उसके बाद, पर कमल के फूल को अगर आप देखें, नाभि कमल, तो एक वो जो कमल के फूल के नीचे की जो वो है नाल, जिसको हम गर्भ नाल कह देते हैं, जो आजकल की भाषा में बच्चा जब गर्भ में आता है तो अपनी मां से जुड़ा होता है, नाभि से जुड़ा होता है। ये नाभि से जुड़ा क्यों होता है? ये बहुत खोज का विषय है कि नाभि से ही क्यों जुड़ा होता है। तो वो सारा ज्ञान विष्णु की उससे पता लग जाएगा कि नाभि कमल से ही उत्पन्न होता है बच्चा। नाभि कमल से ब्रह्मा जी, नाभि कमल निकला, उसके जब वो खिला तो उसमें से निकले ब्रह्मा जी। और वो जो बीच में ना टनल होती है, नाभि से नाभि जुड़ी है तो उसके अंदर बहुत कुछ होता है। वो तो अपने आप में ब्रिज थोड़ी है, वो टनल है। हमें टनल को समझना होगा, ब्रिज और टनल के फर्क को समझना ही होगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर ब्रिज नहीं होता है कोई, टनल्स होती हैं सारी, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क कह दिया हमने, ब्लड का जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी कह दी या वेन्स कह दिया, जो कुछ भी कहा, बट दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ टनल्स। वाई टनल? ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि टनल ही क्यों कहा गया और टनल ही क्यों यूज की गई। तो टनल के दो फायदे हैं, दोनों सरफेसेस यूज हो सकती हैं। ब्रिज में सिर्फ ऊपर की सरफेस यूज होती है, नीचे की नहीं होती है, पर टनल में दोनों सरफेसेस यूज होती हैं। ऊपर की सरफेस से एनर्जी फ्लो करती है और अंदर की सरफेस से लिक्विड फ्लो करता है। माइंड दी वर्ड्स कि अगर आपने कभी तार देखी हो, बिजली की तार देखो आप, तो वायर जो है सिंगल स्ट्रैंड अगर देखोगे उसका, तो वो सॉलिड वायर होती है। कॉपर की होगी, एल्यूमिनियम की होगी, आयरन की होगी, फाइबर की होगी। फाइबर की नहीं हो सकती, फाइबर की टनल होती है। और टनल में दोनों चीजें यूज होती हैं, तो ऊपर एनर्जी फ्लो करती है और अंदर लिक्विड फ्लो करता है। तो हमारा ब्लड जो फ्लो करता है वो ऊपर की एनर्जी उसको फ्लो कराती है, ब्लड अपने आप फ्लो नहीं करता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी आपको कि ब्लड जो है आपका फ्लो करता है एनर्जी की वजह से, जो टनल के आपकी नर्व्स के ऊपर चल रही है। तो नर्व्स के ऊपर की ब्लॉकेजेस कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करती, अंदर की करती हैं। तो उसका एकमात्र कारण यही है कि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय कर देती है हर चीज को, और वो एनर्जी और ब्लड के फ्लो में जो गैप आ जाता है, वो गैप ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस लाने का। तो ये सब बातें छूट गई, गायब हो गई, कहां चली गई पता ही नहीं है। पंच तत्व, पंचभूत, पंच महाभूत, पंच पंचाणु, इनके बारे में नाम तो सुने हैं सबने, पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, गूगल पर भी अवेलेबल नहीं है कि इनका मतलब क्या है। एआई भी कोई जानकारी नहीं दे पा रही इसके ऊपर कि इनका अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है। उसका एकमात्र कारण यह है कि ये सारा ज्ञान जो पंचभूत, पंच पंचाणु, पंच महाभूत, पंच तत्व, पंच बीज का जो सारा ज्ञान है, ये तब यूज होता था जब दक्ष प्रजापति थे, राजा थे। दक्ष प्रजापति के समय में, दक्ष जब राजा थे पूरी पृथ्वी के, तो ये सारा ज्ञान वहीं पर था। और गणित 1 से लेके 9 और फिर 0, ये सारा नंबर सिस्टम तभी से था।
दक्ष का मतलब ही समझ लो आप। मैंने बताया 9 पुत्र थे, तो 9 पुत्र थे तो 1 से 9 तक की गिनती होगी ना। पहला कौन? नारद। दूसरा कौन? 4 सनत कुमार। तीसरा कौन? 3 अश्विनी कुमार। एक्चुअली ये सीक्वेंस मैंने शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। एक पहला नारद, 3 फिर वो क्या कहते हैं अश्विनी कुमार, और फिर वेद यानी सनत कुमार 4, और फिर दक्ष। तो दक्ष का मतलब 10 भी कह सकते हो आप, 10। पर दक्ष तो 9 थे, तो 10 कैसे हो गए? तो 10वें थे ब्रह्मा जी खुद स्वयं। पर ब्रह्मा जी डिलीवर कर रहे थे, तो वो गुरु हो गए। और ब्रह्मा जी के समय का जो ज्योतिष था वो था 1 3 2 4 का। ये बहुत आपको मैं वो बात बता रहा हूं जो कि आप वेरीफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, पर अपने जीवन को जब देखेंगे तो आप तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब एआई से पूछेंगे या गूगल से पूछेंगे तो वो बेचारा बता पाएगा कि नहीं बताएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने जीवन को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा समझने में। तो आपको पुरुष या स्त्री, इंसान होने का जो एडवांटेज है, फायदा है, लाभ है, वो यही है कि आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपनी कर्मेंद्रियों से सब कुछ समझ सकते हैं। सिर्फ कंडीशन एक है कि वो जागृत होनी चाहिए, और जितनी सिंक्रोनाइजेशन में होंगी उतनी ही आपकी योग्यता अच्छी होगी। अब आपकी योग्यता का कमाल है यहां पर। अगर आपकी योग्यता 0 है तो आपको गूगल पर डिपेंड करना ही पड़ेगा, आपको एआई पे डिपेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि गूगल और एआई आपको जो जानकारी देंगे वही देंगे जो उनके पास उपलब्ध है, पर वो तो ऑब्सोल्यूटेड है। आपके मोबाइल को रोज अपडेट क्यों करना पड़ता है? एकमात्र कारण कि अरे वो तो पीछे जो रह गया वो तो ऑब्सोल्यूट हो गया, हमें तो कोई नया चाहिए। आपको हर रोज एक नई ऐप मिल जाएगी मार्केट में, तो उसको डाउनलोड करो। अब वो एक नई ऐप डाउनलोड करी, पुराने वाली कोई गड़बड़ हो गई, चलने बंद हो गई। अब क्या करोगे? अब किससे पूछोगे कि नई ऐप आपने डाउनलोड करी थी तो पुरानी उसकी वजह से बंद हुई है या कोई और कारण है? कारण ही ढूंढने में आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाए। क्यों? क्योंकि आप अपने सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपने अपने आप को अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये तो बहुत समस्या हो जाएगी। आप जीवन जिएंगे कैसे? एआई तो आपकी जगह पे जीवन जिएगा नहीं, वो तो गाइड कर सकता है सिर्फ, और वो भी ऑब्सोल्यूटेड इंफॉर्मेशन में से गाइड करेगा। जो जानकारी उसके पास है उसी में से देगा। तो आपको दक्ष के समय में कौन सी जानकारी उपलब्ध थी, क्या क्या ज्ञान उपलब्ध था, उसके बारे में कैसे पता लगेगा? कौन बताएगा आपको? तो ये सब तो आपको खोजना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं? और समझे या ना समझे इसमें भी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें गूगल भी हेल्प नहीं कर सकता, इसमें एआई भी हेल्प नहीं कर सकता। समझना आपको खुद पड़ेगा। एआई के हर जवाब के नीचे लिखा होता है कि एआई जो है गलत हो सकता है। गूगल आपको एक ही चीज की जानकारी आप प्राप्त कर रहे हो, उसमें 500 रिजल्ट दे दिए। अब 500 में से एक खोजना आपका काम है। फिल्टर लगाते जाओगे तो भी 50 तो आ ही जाएंगे। 500 से 50 तक तो गूगल ले आएगा, लेकिन 50 में से एक वो तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा। 10 में से एक लाना है तो भी आपको खुद ही लाना पड़ेगा, अपने आप ही लाना पड़ेगा। 2 में से एक चाहिए तो भी आपको खुद ही लाना पड़ेगा, उसमें भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इतनी सी बात आपको समझनी ही पड़ेगी कि आपके पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां
और 6 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 6 कर्मेंद्रियां हैं। पुरुष के पास 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, स्त्री के पास 6 कर्मेंद्रियां 6 ज्ञानेंद्रियां हैं ही। हमें पता ही नहीं है इस बात का, स्त्री को नहीं पता, स्त्री को बताने वालों को नहीं पता। कारण क्योंकि दक्ष के समय का ज्ञान है ये। तो आज से दक्ष कथा मुझे शुरू करनी पड़ी कि दक्ष के समय में क्या क्या ज्ञान उपलब्ध था, उसकी जानकारी को उपलब्ध कराना, प्राप्त करवाना मेरी जिम्मेदारी हो गई। मैं मना कर रहा था, बहुत दिनों से मेरे को पीछे पड़े थे लोग कि आप कुछ करो 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 करो, पर मैं कर नहीं रहा था। और मेरे ना करने का कारण था सही मुहूर्त, और वो आज का है। टेक्निकली अगर हम दक्षिण्या ज्ञान से देखें तो 14 तारीख शुरू हो चुकी है। 6 बजे, आज के 6 बजते हैं तो 14 अगली तिथि शुरू हो जाती है। चंद्रमा का समय शुरू हो चुका है। चंद्रमा है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, सूर्य भी छुपा नहीं है उससे मतलब नहीं है, टाइम का मतलब है उससे, काल का उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम और काल का फर्क समझना होगा। तो हम लोग काल के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग काल चक्र की बात कर रहे हैं, समय चक्र की बात नहीं कर रहे। काल और समय, समय सूर्य पर डिपेंडेंट है और काल चंद्रमा पर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट डिपेंडेंट है ही नहीं, किसी भी ग्रह पर डिपेंडेंट नहीं है। काल फिक्स है, सेट है, बिल्कुल परफेक्ट। तो दक्ष मैंने बताया 10, क्यों दक्ष का मतलब 10वां, तो वो 10वें प्राणी थे इस पृथ्वी पर। 10वें प्राणी इस पृथ्वी पर थे दक्ष, पहले राजा पृथ्वी के। क्यों पहले राजा, क्यों? क्योंकि पहले जो 9 लोग थे उनका काम था, उसमें ब्रह्मा जी का काम था एंटिटीज को तैयार करना, 84 लाख योनियों को तैयार करना। बीज का पालन पोषण, बीज रूप में थे सब अवेलेबल, पर बीज से पौधा बनाना, उसको किसान, आप कह सकते हैं कि अगर किसान लोग ब्रह्मा जी की पूजा करें तो उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले किसान थे जिन्होंने बीज को योनियों में बदला, शरीरों में बदला। यह काम ब्रह्मा जी ने किया। और इसमें हेल्प किसने करी? विष्णु। और मटेरियल किसने अवेलेबल कराया? रॉ मटेरियल महाविष्णु। और महाकाल क्या है? महाकाल है वो समय जिसमें बच्चा गर्भ में विकसित होता है, गर्भ में रहने का काल, गर्भ काल को महाकाल कहा गया है। वो काल सर्वोत्तम होता है। अभिमन्यु ने प्रूव किया कि उसने गर्भ में रह करके चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। तो गर्भकाल महाकाल है, और हर योनि का अलग अलग होता है। और योनि शरीर के हिसाब से जो गर्भ के अंदर पालने का काम सिखाया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि बीज से सारी चीजें बनती हैं। बीज को पौधे में कन्वर्ट करना, पेड़ बनना, पूरी विधि, पूरी विधियां, सारा प्रोसेस, सारे प्रोसीजर्स ब्रह्मा जी को पता थे। उनको सिखाए किसने? ब्रह्मा जी को ये सारे प्रोसीजर सिखाए किसने? गुरु। तो ब्रह्मा जी के गुरु कौन थे? शंकर। ब्रह्मा जी के गुरु कौन थे? शंकर। और गुरुवाइन कौन थी? पार्वती।
अब तो ब्रह्मा जी से पहले शंकर और पार्वती थे, क्योंकि वो गुरु हैं। 1 3 2 4 का ज्योतिष चलता था ब्रह्मा जी के समय में। तो 1 कौन? ब्रह्मा जी। 3 कौन? गुरु शंकर। 2 कौन? पार्वती, जिसने गाइड किया ब्रह्मा जी को कि क्या करना है आगे। फिर 4 यानी शुरुआत, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। इसलिए मैंने कहा कि आज 14 तारीख हो गई है। टेक्निकली 14 तारीख हो गई है, अगर दक्ष के हिसाब से चलेंगे हम, तो दक्ष ज्ञान के हिसाब से चलेंगे तो कलयुग में दक्ष जो है दक्षिण्य के रूप में बैठे हैं। कहां बैठे हैं ये नहीं पता, कि आप पूछने आ रहे हो मेरे से, मुझे नहीं मालूम। पर दक्ष का कलयुगी रूप जो है वो दक्षिण्य का रूप है। खैर, तो 1 3 2 4 मतलब पहले ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आगे बाकी क्रिएट किए। तो फिर शंकर को देख के उन्होंने नारद बनाए, और पार्वती शक्ति, उनको देख के नारी बनाई, वो चौथी थी। 11वां जो 11वीं क्रिएशन थी इनकी, ब्रह्मा जी की, वो थी एक औरत, फीमेल। वो क्या कहते हैं कि जिसके बारे में अफवाहें फैली हुई हैं कि वो ब्रह्मा जी उसको देख करके, उसके रूप को देख करके उसके ऊपर कुछ तो हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो एक्चुअली मोहिनी रूप था विष्णु का ही। जो पहली कन्या थी वो विष्णु का मोहिनी रूप ही था। विष्णु ही मोहिनी रूप लेकर के पहले वो बने थे कन्या। जो बाद में जो मोहिनी रूप लिया था अमृत बांटने के लिए, वो मोहिनी रूप वो कहलाता है। पर एक्चुअली पहली मोहिनी वही थी जो ब्रह्मा जी ने बनाई थी पार्वती को देखने के बाद। इसलिए 1 3 2 4 का गणित चलता था। हम इसको घर में देखें तो कैसे देखेंगे? पुरुष 1 पहला, फिर उसके विवाह के लिए उसके लिए लड़की देखी जाती है, तो कौन देखता है? गुरु 3, फिर वो लड़की देखते हैं 2, फिर 1 और 2 मिलते हैं तो संतान 4 यानी नई शुरुआत। 4 राहु को कहा गया है। अगर हम आज की न्यूमरोलॉजी देखें तो 1 जो है वो सूर्य है, और 2 जो है 3 जो है वो गुरु है बृहस्पति, और 2 जो है चंद्रमा है, और 4 राहु। 1 सूर्य पिता तत्व को, सूर्य पिता तत्व को रिप्रेजेंट करता ही है। आप एस्ट्रोलॉजी में किसी से जाके पूछ लो। 2 कन्या माता तत्व को रिप्रेजेंट करती ही है। एस्ट्रोलॉजी में ऑल दीज थिंग्स आर वेल डिफाइंड, अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। 3 गुरु बृहस्पति, 4 राहु। अब देखो कमाल, देखो राहु का काम क्या है? राहु का काम है ग्रहण लगाना। सब जानते हैं इस बात को, किसी भी आप ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो। तो क्या संतान आकर के ग्रहण लगाती है माता और पिता को? तो अगर कलयुग को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा तुरंत कि आज की तारीख में पेरेंट्स और बच्चों की क्या पोजीशन है। कहीं पर भी देख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफी, यूनिवर्सल हो चुका है ये कि बच्चे पेरेंट्स से कुछ नहीं पूछते। अगर पूछते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं भैया चैट जीपीटी से देख ले, एआई से पूछ ले, गूगल में ढूंढ लो। उनको नहीं पता इसके अलावा। क्यों? क्योंकि वो भी ढूंढ के देंगे तो क्या मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है,
मैं 4 पैसे कमा लेता हूं, तू चैट जीपीटी से पूछ ले, मोबाइल ले ले। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन में डिस्कनेक्शन टोटली। और बाद में क्या है, बच्चे पेरेंट्स को नहीं पूछते तो पेरेंट्स कहते हैं हमने तुझे पाला, हमने तेरे पर इतने पैसे खर्च किए। वो कहता है तुम्हारी मजबूरी थी, मैंने कहा था कि तुम मुझे पैदा करो। तो पेरेंट्स ग्रहण है बच्चों पर या बच्चे ग्रहण है पेरेंट्स पे, आप डिसाइड कर लो। पर मैं जो मोटी बात बताना चाह रहा हूं ये कि दक्ष का जो ज्ञान था, दक्ष के समय में जो ज्ञान था, वो आप अपने घर में आज भी देख सकते हो और बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। पंच, मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बताता हूं क्या था। पंच तत्वों की बात तो आपने सुनी है, पंच उसका मतलब क्या है ये नहीं पता, और पता भी हो तो मुझे भी नहीं पता कि क्या मतलब है उसका। फिर पंच बीज, आपने सुना ही नहीं होगा कि पंच बीज भी कुछ होता है। 6 बीज भी होते हैं। बीज तो 6 क्या 84 लाख है बीज तो 84 लाख हैं। और शिव रूप, महाविष्णु का एक रूप है शिव, एक है महाकाल महाविष्णु का, जिसके बारे में चर्चा है ही नहीं मार्केट में। नाम जरूर सुना होगा क्योंकि हमने नाम ही सुने हैं। एआई को पता नहीं है इनके बारे में, गूगल को पता नहीं है, तो हमें भी नहीं पता, और नाम सबने सुन रखे हैं। तो महाविष्णु के 3 रूप तो मैंने बताया आपको, शिव, महाकाल और महाविष्णु। कहते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पर क्या यह बात सही है? यही बात अपने आप में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर सिक्के के 3 पहलू होते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक वो जो गोला वो चलता है। सिक्का चलता किस पे है? पहिया कैसे चलता है? लेफ्ट से देखोगे कुछ दिखेगा, राइट से देखोगे कुछ दिखेगा, पर जिस पे चल रहा है वो देखो ना, वो तो कोई देखता ही नहीं है। महाविष्णु स्थिर है, स्थिर, एब्सोल्युटली स्थिर, फिक्स है, वही दिखेंगे। सिक्के का एक साइड, सिक्के का दूसरा साइड महाकाल, वही दिखेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी कर लो, कैसे ही कर लो, वही दिखेंगे। और जो चल रहा है वो क्या है? वो क्या है? वो है तीसरा रूप, बीज रूप, शिव रूप जिसको कहा गया है। इसलिए शिव ज्योति कहा गया है। महाकाल को ज्योति नहीं कहा गया, विष्णु को ज्योति नहीं कहा गया, पर शिव को ज्योत कहा गया है। बीज, शिव ने कहा एक से अनेक हो जाऊं, तो वो 84 लाख बीज में कन्वर्ट हो गए। अपने आप को उन्होंने 84 लाख बीजों में वो कर दिया, विभाजित कर दिया। वो वही 84 लाख योनियां हैं। अब ब्रह्मा से पहले क्या था? तो ब्रह्मा से पहले कमल था, ब्रह्मा से पहले जल था, ब्रह्मा से पहले कमल की डंडी थी जो नाभि कमल से निकला था, तो विष्णु थे। ब्रह्मा से पहले शंकर थे, गुरु। ब्रह्मा से पहले पार्वती थी, माता। तो जो शिव 84 लाख बीज में कन्वर्ट हुए, तो 84 लाख बीज भी तो पहले थे। 84 लाख बीज पहले थे। ब्रह्मा जी ने को वो विधियां
कहां से मिली कि 84 लाख के बीजों से उनको पौधे में कन्वर्ट करना है? वो विधियां कहां से मिली उनको? तो हर बीज ने सिखाई। बीज सिखा सकता है क्या कभी कुछ? आप सोचो कि क्या बीज सिखा सकता है किसी को कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा सकता। बीज कैसे सिखाएगा? बीज तो अभी फूटे ही नहीं है, तो जिसमें से अंकुर निकले, बीज तो बंद है। तो 33 करोड़ देवी देवतियां पहले थी। देवता देवियां, देव देवियां पहले थी, शंकर के समय में थी, शंकर के साथ थी। शंकर को आदिदेव कहा गया है। आदिदेव क्यों कहा गया है शंकर को? पहले देव शंकर, फिर उसके बाद आपको एक जगह बताता हूं मैं। यहां पर नॉर्थ ईस्ट में कोई जगह है, त्रिपुरा में है, तो कहां पर है, जहां पर उन्नाकोटी मूर्तियां मिलती हैं, चित्रकारियां मिलती हैं। उन्नाकोटी मतलब 1 करोड़ से एक कम। वो एक कम क्या है? वो एक कम है शंकर। 1 करोड़ देवी देवता, 1 करोड़ देवता, टोटल 1 करोड़ देवता थे पहले, और 32 करोड़ देवियां थी। ये समझना ही होगा आपको कि 1 करोड़ देवता थे और 32 करोड़ देवियां थी, और ये सब ब्रह्मा जी से पहले थे, यानी दक्ष से पहले। तो दक्ष के समय में ये सब उपलब्ध थे, अवेलेबल थे। तो ब्रह्मा जी से पहले भी थे ये। तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान इनसे लिया। 84 लाख और 1 करोड़ में कितना फर्क है? सोचो, 84 लाख योनियां हैं और 1 करोड़ देवी देवता हैं। देवता, सॉरी, ओहो कंफ्यूजन। 1 करोड़ देवता है और 32 करोड़ देवियां बताई गई हैं। 32 देवियां पर देवता, हर देवता की 32 देवियां, हर देवता के साथ 32 देवियां जुड़ी थी। ये पत्नियां नहीं थी, देवता की पत्नी देवी नहीं होती है। सिर्फ एकमात्र थे शंकर, जिनकी पत्नी थी पार्वती, क्योंकि पार्वती ने तपस्या करके शंकर को प्राप्त किया था। और 32 देवियां जो हैं वो एक्चुअली फैक्ट्रीज थी। 32 देवियां फैक्ट्री चलाती थी। उनका काम था, 1 करोड़ देवताओं का काम था, जो चीज 84 लाख योनियों को चाहिए जीवित रहने के लिए, ऐश्वर्य युक्त जीवन बिताने के लिए, 84 लाख योनियों को जो भी चाहिए ऐश्वर्य युक्त जीवन बिताने के लिए, वो उपलब्ध करवाना काम था देवताओं का। उसको डिजाइन करना, उस प्रोडक्ट को डेवलप करना। और 32 देवियां, उनका काम था उस प्रोडक्ट की जो डिजाइन हुआ है उसकी कॉपीज बना करके बांटना। जैसे आम का पेड़ है, एक बीज डालते हो आप, वो बीज फूटता है, उसमें से अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बनता है। पेड़ में फूल लगते हैं, फूल फिर फलों में कन्वर्ट होते हैं, और फल के अंदर फिर वही बीज। तो सोचो कितना ज्ञान था ब्रह्मा जी के पास कि
जो बीज आपने डाला वही बीज आपको मल्टीफोल्ड होकर के एक से अनेक होकर के मिलते हैं और सालों साल मिलते हैं। जितनी लाइफ है उसकी उतनी लाइफ तक मिलते हैं। कितना परफेक्ट ज्ञान था। अब हमारे यहां पे ना क्या एक ना एडिशन, वो वर्षन आजकल जो चल रहा है वो वर्षन चल रहा है। मोबाइल में वो अपडेट आता है ना, तो आपका वर्षन बदल गया। तो वर्षन बदलने का मतलब योनि बदलना नहीं होता है। वर्षन बदल गया मतलब पेड़ के ऊपर जो फल लगे हुए हैं अलग अलग हो गए। तो कोई फल गल गया, कोई फल सड़ गया, कोई फल मीठा है, कोई फल उसी में एक ही पेड़ के जो 500 आम लगे हैं मान लो, सबका टेस्ट अलग होगा। जबकि पालन पोषण सेम किया गया है, सबकी लाइफ अलग होगी। चाहे 1 सेकंड का फर्क हो पर सबकी लाइफ अलग होगी। तो ये सब ज्ञान हम बात कर रहे थे देवी देवता के अवेलेबिलिटी की। और क्या अवेलेबल थे? महाविष्णु ने क्या दिया था? महाकाल ने क्या दिया? महाकाल ने दिया गर्भकाल। हर बीज का गर्भकाल डिफाइन कर दिया। हर बीज का 84 लाख बीज, तो 84 लाख तरह के गर्भकाल है। और महाविष्णु ने क्या दिया? महाविष्णु ने पंचभूत उनसे बनाए। पहले पंचभूत दिए, फिर उनसे बनाए पंचाणु। अणु तो जानते हो आप, मॉलिक्यूल। तो पंचाणु बनाए। और पंचाणु यानी 24 मॉलिक्यूल। अब पंचाणु है तो 24 क्यों? तो आकाश तत्व को समझना होगा यहां पर आपको। फिर पंचाणु से क्या बनाया? पंच महाभूत बनाए। फिर पंच महाभूत से पंच तत्व बनाए। फिर पंच तत्व से पंच बीज बनाए, बल्कि 6 बीज बनाए। पंच बीज बनाए। पंच बीज बनाए, आप पंच मान के चलो। पहले तो पंच बीज बनाए और उन बीजों का उपयोग करके ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। कोई एंटिटी 1 बीज की है, कोई एंटिटी 2 बीज की है, कोई एंटिटी 3 बीज की है, कोई एंटिटी 4 बीज की है, कोई एंटिटी 5 बीज की है। मनुष्य 5 बीज का है। जानवर, पशु पक्षी, वो जो पशु पक्षी है वो 4 बीज के होंगे, जानवर जो है 3 बीज के होंगे, या उल्टा हो सकता है। मुझे नहीं मालूम क्या है पोजीशन किसकी क्या है, मुझे ना इंटरेस्ट है जानने में, पर यह ज्ञान था उपलब्ध। तो बीजों से प्राणी बने हैं। अब क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने कन्या बनाई, 11th क्रिएशन, 11वीं क्रिएशन, तो समस्या हो गई। तो विष्णु ने छठे बीज का निर्माण किया। तो छठा बीज विष्णु ने बनाया। पंचबीज तो महाविष्णु ने बना दिए थे, इसीलिए विष्णु को पालनहार कहा जाता है। पालने का काम विष्णु का है, महाविष्णु का पालने का काम नहीं है, विष्णु का है पालने का काम। तो छठा बीज विष्णु ने बनाया और वो है गर्भ, और कन्या को दिया गया। तभी वो डिलीवरी करती है। तो पालने का काम कन्या को विष्णु ने दिया। तो कन्याओं के लिए अति आवश्यक है कि वो विष्णु की पूजा करें। किसानों के लिए ब्रह्मा जी की पूजा, निष्ठा योग विधि,
इसके अलावा और कोई विधि काम नहीं आएगी। और दक्ष के समय का ज्ञान, प्रोसीजर्स, विधियां, वो सारी की सारी दक्ष के समय की बनी है, जिनको आज निष्ठा योग विधि कहा जाता है। निष्ठा योग विधियों का संकलन कहा जाता है उनको। तो अब समय पूरा हो गया है आज का। आज पहली दक्ष कथा थी, तो थोड़ा थोड़ा दक्ष के बारे में और दक्ष से पहले क्या था वो बताना बहुत आवश्यक था। फिर दक्ष के समय में जो ज्ञान उपलब्ध था, थोड़ा बहुत जानकारी उसकी दी मैंने। इस तरह से अब दक्ष कथा चला करेगी। कब होगी अगली कथा ये पता नहीं है, तो ये डिफाइन किए जाएंगे और इसकी पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, इसी चैनल पर देख सकते हैं। और ये कथा आज की खाज चैनल पर हुआ करेगी। और मैं तत्वगुरु कहलाता हूं, दक्षिण्या तत्वगुरु, यानी जो दक्ष के ज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, थोड़ी बहुत ही कहूंगा मैं, क्योंकि पूरी तो मुझे है नहीं, हो भी नहीं सकती, बहुत मुश्किल काम है। तो जितनी है उनको उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी बन गई, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय महाकाल।